गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का एक प्यारा सा चैप्टर, छोटा चैप्टर है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट है, तो उम्मीद करता हूँ ये दिस यू विल लाइक दिस एंड यू विल हैविंग फन अलोंग द जर्नी विद मी। सो बाकी इसके पहले चैप्टर 5 से पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नोट्स भी अवेलेबल है। आप चैप्टर के नाम के साथ जैसे चैप्टर 1 तो ऐसे साथ सर्च कीजिएगा क्लास 7 साइंस, चैप्टर का नाम डालिएगा, नंदी बोल के डी नंदी बोल के सर्च कीजिएगा तो वीडियो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे। प्लस नॉट वेस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट एसिड है। तो एसिड क्या है? व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। वो what is it? Now how does it taste? It tastes sour, खट्टा। जो सामान का टेस्ट सावर खट्टा, it contains some amount of acid। वो एसिड जो आपको जो चीज खट्टा है उसमें एसिड। तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच टेस्ट सावर। तो ये आपका टेस्ट हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर एक चीज आप ऐसे टेस्ट कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं है। आप अगर मान लीजिए एक टेस्ट करना चाहो कि वो सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, तो अगर जहाँ पे लगेगा वहाँ पे कोयला बन जाएगा। आप उसको काट के चूल्हा जला सकते हो, कोयला बन जाएगा पूरा। वो सल्फ्यूरिक एसिड का फेनोमेना यही है कि वो पानी सोख कर देता है। तो हमारा बॉडी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हटा दे तो बचता है कार्बन। तो कहीं पे अगर गिर जाए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मान लो ये वाला यहाँ पे एक बार गिर गया, ये वाला पोर्शन पूरा कार्बन काला कार्बन हो जाएगा, मतलब चलो स्टार्ट। तो एसिड का टेस्ट क्या है? सावर। टेस्ट सावर, खट्टा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एसिड्स है जो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं। तो आगे हम लोग उसी के बारे में बताएंगे। तो आपकी बाएं तरफ जो है कॉमन सब्सटेंसेस है जो हम लोग डेली यूज करते हैं या देखते हैं, और दूसरे उसमें कौन सा वाला एसिड रहता है। तो फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हो विनीगर। विनीगर क्या है ना? आप लोग जो अचार वाला ये करते हो या सामान प्रिजर्व करते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज में आप लोग ये विनीगर इस्तेमाल जरूर करते हो। तो विनीगर टेस्ट खट्टा होता है। क्या होता है? एसिडिक एसिड। एंड स्टिंग, एंड मतलब जो चींटी है, चींटी के जो स्टिंग होता है जिससे काटता है, तो वो काटते वक्त एक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इसीलिए हम वो जलता है कि हमारा जो स्किन है ये बेसिक है। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हम लोग जलते हैं, जलने लगता है, सूजन होता है। तो उसमें क्या रहता है? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट लेमन, ऑरेंजेस और साइट्रस फ्रूट्स, मतलब सारे के सारे हमारे जितना ये है मतलब लेमन मतलब नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा, ये सारे के सारे में हमारे अंदर साइट्रिक एसिड रहता है। नेक्स्ट कर्ड, दही, दही के अंदर लैक्टिक एसिड। तो दूध को आप लोग जानते हो, दूध को ये करके उससे लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये लैक्टिक एसिड अब एक चीज के लिए और भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपको पता नहीं है तो बता देते हैं। जितने भी हड्डी का पेन होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण से हमारे पेन होता है। क्यों? वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है और यहाँ से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए मसल के ऊपर दबाव बढ़ता है और हमारे यहाँ पे थोड़ा दर्द होता है। चलो नेक्स्ट
स्पिनच, पालक, पालक में ऑक्सैलिक एसिड रहता है। आंवला आप लोग खाते हो, आंवला में रहता है आप एक चीज शायद छूट गया है चलो, आंवला में एक चीज, एक एसिड रहता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, आप लोगों को अगर बता देंगे तो समझ जाओगे। एस्कॉर्बिक एसिड का शॉर्ट नेम है विटामिन सी, मतलब विटामिन सी जो है वो उसका नाम ही है एस्कॉर्बिक एसिड। तो सिर्फ आंवला नहीं, जहां जहां हमारे विटामिन सी रहता है वहां पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड भी रहता है। सिंपल। नेक्स्ट, टैमारिंड मतलब इमली, ग्रेप्स अंगूर, और कच्चा जो मैंगो होता है, आम होता है, उसमें रहता है टार्टारिक एसिड। तो ये एक चीज, एक नॉर्मल सा एक चीज बता देते हैं कि चलो बात करें, इतना हो गया। नेक्स्ट कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस। बेस के मतलब क्या है ना, जो चीज हमारे को खट्टा नहीं, खट्टा जैसे हुआ एसिड हो, अगर उसको थोड़ा कड़वा लगे मतलब बिटर टेस्ट हुआ और सोप टाइप का फील हो रहा है, तो दैट मीन्स इट कंटेन्स सम बेसिस। सोप टाइप चिपचिपा टाइप का कुछ फील हो रहा है, मतलब इट द बेस। Bases are those which taste bitter and it feels like soap. तो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल प्रॉपर्टी के अलावा हम लोग इसको पहचान नहीं सकते। ऐसे थोड़ी ना हम लोग हाथ में उठाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग हमारे जो ये स्किन है ये बेसिक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, लेकिन इसके मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे हाथ में पकड़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत देर। तो नेक्स्ट, जैसे हम लोग कॉमन एसिड्स और सब्सटेंस के बारे में जाने थे, अभी कॉमनली यूज्ड बेसिक सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेट्स गो। ओके, नाउ ये सब्सटेंस हम लोगों को कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सा टाइप का बेस रहता है वो उस साइड लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो लाइम वाटर, उसमें रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो हम लोग खिड़की साफ करने वाला, जो खिड़की का शीशा जो साफ करते हैं, उसमें क्या रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, जो सोप हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। सर ये इसका काम क्या है ना, जितना भी एंटासिड हम लोग लेते हैं, मतलब मान लो एसिड हो गया, जितना भी एंटासिड लेते हैं उसमें यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेट क्या करता है, हमारे गाड़ी में भी रहते हैं इंडिकेटर, वो क्या इंडिकेट करता है, किस ओर जाएगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब है केमिकल में कि इंडिकेट करता है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एसिडिक है या बेसिक है, कैसे इंडिकेट करेगा ना, ऐसा कुछ सब्सटेंस है जिसका कलर एसिड सॉल्यूशन में एक है और बेसिक सॉल्यूशन में एक है। तो अगर हम उसका कलर अगर ध्यान रखें कि इसका कलर एसिड सॉल्यूशन में ऐसा होता है, तो अगर ऐसा अगर रहा तो हमको पता चल जाएगा कि एसिड सॉल्यूशन वो बेसिक सॉल्यूशन। नॉर्मल जैसे हल्दी घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हल्दी जो है, ये हल्दी को अगर कोई सॉल्यूशन में डुबाए तो वो सॉल्यूशन में अगर उसका कलर चेंज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कौन सी टाइप है एसिड या बेसिक। हम अभी बोल नहीं रहे, अगले में पढ़ेंगे आगे जाके। टर्मरिक है तो वो ही इंडिकेट करेंगे कि वो वाला सामान एसिड है या बेसिक है। तो जो इंडिकेट करता है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। तो some chemical substances which indicates whether the particular substance is acidic or basic, those are called indicators. तो इंडिकेटर
क्या करता है? इंडिकेट्स एसिड और बेस, इंडिकेट्स एसिड और बेस। और न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस। तो ये तीन चीज इस्तेमाल मतलब इंडिकेट करता है। तो एग्जाम्पल क्या है? दो टाइप का, एक जो प्रकृति में मिलता है नेचुरल इंडिकेटर्स, इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ऐसे ही मिलता है बने बना है, और केमिकली प्रिपेयर्ड और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और केमिकली प्रिपेयर्ड इंडिकेटर्स, सिंपल दो। जैसे हम लोग फाइबर्स पढ़े थे, आर्टिफिशियल फाइबर, नेचुरल फाइबर, तो वैसे ही एक नेचुरल इंडिकेटर, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आएगा? टर्मरिक, हल्दी, वो जो बोल रहे थे। और क्या आएगा? आप लोग जानते हो, गुड़ेल मतलब हिबिस्कस और चाइना रोज। एक चीज और आएगा जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, आपके लैबोरेटरी में भी आप लोग देखे होंगे, लिटमस पेपर। सर ये क्या है? ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर। इसका दो कलर होता है, आइदर ब्लू होता है और रेड, दो कलर, ठीक है। अगर कोई एक सॉल्यूशन में देंगे तो ब्लू कलर रेड हो जाएगा, और कोई एक सॉल्यूशन में देंगे तो रेड कलर वाला ब्लू, ठीक है। तो बताएंगे, जब एक एक करके सबके बारे में बताएंगे तो हो जाएगा। तो ये पेपर मतलब पेपर का स्ट्रिप जैसा आता है, ऊपर से इसको सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है। या तो पेपर लो, ठीक है, या तो पेपर स्ट्रिप लो, नहीं तो सॉल्यूशन लो, तुम्हारे मर्जी। जैसा तुम्हारा सॉल्यूशन, हम शॉर्ट में लिखते हैं सॉल्यूशन, तो जैसा तुम्हारा मर्जी, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, नहीं तो पेपर अवेलेबल है। तो पेपर सूखा कहीं पे भी जा सकते हैं, तो हम लोग पेपर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा केमिकल प्रिपेयर्ड, केमिकल प्रिपेयर्ड में सिर्फ पहला जो होगा फेनोल्फथालीन, ये भी आपके ये में फेनोल्फथालीन, ये आपके लैबोरेटरी में आप लोग देखे होंगे, बहुत कॉमनली यूज्ड केमिकली प्रिपेयर्ड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो अब एक एक के बारे में बात करते हैं कि किसका कलर किस टाइप का सॉल्यूशन में कैसा है। तो फर्स्ट आते हैं लिटमस पेपर। नेक्स्ट, तो फर्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस कहां से मिलता है? जो लीचेन है, लीचेन से मिलता है। सर लीचेन क्या है ना? आप लोग देखे होंगे ब्रेड के ऊपर छोटा छोटा जो मॉस टाइप का ये होता है, वो पर्टिकुलर उस टाइप का आपका फंजी है ये, तो वो उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्या? लिटमस। अब वो क्या है, आप लोगों को अभी इसके पहले भी बता चुके थे कि ये या तो पेपर स्ट्रिप में अवेलेबल है, नहीं तो सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो दो कलर में अवेलेबल होता है, या तो रेड या तो ब्लू। तो कैसे समझेंगे उसको? देखिए, जो सॉल्यूशन है, मतलब जो सब्सटेंस है वो ऐसे नहीं है। तो मान लो नॉर्मल कोई भी सब्सटेंस, मान पानी, नॉर्मल पानी जिसमें कोई एसिड या बेस कुछ भी ना नहीं है, तो मान लो वो पानी के अंदर अगर वो ये सॉल्यूशन अगर डाल दिए, ठीक है, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। या मान लो अगर रेड पेपर डाल दिए या फिर ब्लू पेपर डाल दिए, या फिर रेड सॉल्यूशन डाल दिए या फिर ब्लू सॉल्यूशन डाल दिए, जैसा भी डाले वो वैसा ही रहेगा। मतलब उसका कलर जो है पर्पल रहेगा, पर्पल कलर का रहेगा नॉर्मल। अगर मान लो जिस सॉल्यूशन में डाले वो एसिडिक हो गया, तो तुरंत उसका वो पर्पल कलर बदल जाएगा रेड कलर। सिंपल, मान लो पानी है, पानी में डाल दिए, नॉर्मल पानी में डाल दिए तो पर्पल कलर। अब कुछ नींबू के रस, आप लोग जानते हो नींबू में साइट्रिक एसिड रहता है, नींबू के रस निचोड़ के उसमें 2 बूंद डाल दिए तो पानी एसिडिक हो गया,
जैसे ही वो 2 बूंद डाले उसके अंदर, टोटल वो जो पूरा सॉल्यूशन है पर्पल कलर से बदल के रेड हो गया। चल अब वो जो नींबू का रस निचोड़े थे 2 बूंद, अब उसी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर तुम्हारा जो एंटासिड है, 2 एंटासिड, 2-3 एंटासिड एक पानी में घोल के उसके अंदर डाल दी। एंटासिड के अंदर क्या रहता है? बेस रहता है। तो 2-3 एंटासिड अगर घोल दी, क्यों 2-3? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा वीक है, इसीलिए कमजोर है, इसलिए नहीं तो हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसका 2 बूंद काट दो, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है तो उसमें उसी में ऐसे घोल के डाल दिए, 2-3 एंटासिड तोड़ के पानी में घोल के उसी सॉल्यूशन में डाल दिया। अब डाल दिए तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। जो रेड सॉल्यूशन जो पहले था वही सॉल्यूशन तुरंत ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सिंपल। इसी पेपर सब पेपर से कैसे टेस्ट करें? अगर रेड पेपर एक सॉल्यूशन में डुबा दिए, अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ मतलब वो एसिड है। अगर वो रेड पेपर का कलर चेंज होकर पर्पल हो गया मतलब वो नॉर्मल है। अगर वो रेड पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया मतलब वो बेस है। अगर ब्लू पेपर मेरे हाथ लगा तो ब्लू पेपर जैसे ही एसिड में डुबो देंगे वो रेड हो जाएगा। वही ब्लू पेपर जैसे ही नॉर्मल कोई पानी के अंदर अगर डुबो दें तो पर्पल हो जाएगा। वही ब्लू पेपर कोई बेसिक सॉल्यूशन में डाल दे तो उसका कलर ही चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसे। सिंपल। तो नेक्स्ट आई विल गो फॉर टर्मरिक। नेक्स्ट है टर्मरिक मतलब हल्दी। तो हल्दी कहां से मिलता है? सिंपल, हल्दी का जो ये है उसको आप लोग पेस्ट बना लो। पेस्ट बना के कोई एक कपड़ा कोई एक पेपर के ऊपर लगा दो तो कपड़ा या पेपर हल्दी से लथपथ हो जाएगा, मतलब येलो कलर हो जाएगा, हो गया। उसी को हल्के से पानी में अगर घोल दो तो वो हल्दी का सॉल्यूशन हो गया। अगर वही सॉल्यूशन एक ये में मान लो 1 सेकंड, मान लो ये ग्लास में कुछ है, तुमको पता नहीं चल रहा, वाटर होगा या फिर आपका कोई बेसिक सॉल्यूशन या फिर कोई एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसी के अंदर वो हल्दी का पेपर ढोल, अगर वो हल्दी का पेपर येलो का येलो ही रहे मतलब इसके अंदर या तो पानी है नहीं तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। मतलब ये इसके अंदर पानी भी हो सकता है नहीं तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है। क्यों नहीं? ये एसिड या नॉर्मल दोनों सॉल्यूशन में इसका कलर का कोई चेंज नहीं होता। जैसे ही मान लो एक पर्टिकुलर उसी के अंदर वो जो पेपर है और वो इसी पेपर के ऊपर हल्दी लगा दिए, साबुन का पानी, साबुन घोल के पानी इसके ऊपर डाल दो, ये जो हल्दी था पेपर का कलर वो रेड हो जाएगा। क्यों? साबुन के पानी में आपका क्या रहता है? साबुन के पानी में आपको सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, दैट मींस इट इज द बेस। तो बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होता है? इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चाइना रोज के बारे में। नेक्स्ट इंडिकेटर जो है चाइना रोज या फिर भूरे। तो हम हिबिस्कस, तो ये उसका जो फ्लावर है उसका पेटल्स मतलब पंखुड़ी वो उसको आप लोग ये कर सोक कराओ। सोक कराने के बाद थोड़ा एक रेडिश कलर नॉर्मल पानी में उसको अगर भिगो के रखो तो पानी का कलर कुछ देर में रेडिश एक कलर हो जाता है, बहुत देर बाद। तो ये जो रेडिश एक कलर निकलता है नॉर्मल पानी में, ये इसका नॉर्मल नेचुरल कलर, हल्का सा एक रेड कलर आता है। तो अगर उस जो उसका ये आया तो या फिर उसका पेस्ट बना जो उसका पंखुड़ी है उसका पेस्ट बना दो तो भी हो जाएगा। तो अगर वो जो पेस्ट है वो अगर कोई एसिड सॉल्यूशन में डाल दिए तो उसका कलर रेडिश कलर था ना वो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा और लाइट ग्रीन, हल्का सा ग्रीन कलर का उसका हो जाएगा कलर। अगर वो बेसिक कोई साबुन के पानी के अंदर अगर उसको डाल दो तो वो कलर
था तो रेडिश ऑरेंज कलर टाइप। तो दिस इज द थ्री कलर्स और थ्री स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड और हिबिस्कस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेनोल्फथैलीन के बारे में। जो है वो फेनोल्फथैलीन है, ये केमिकली प्रिपेयर्ड ये है इंडिकेटर है। तो इसको नॉर्मल अगर इसका कोई कलर नहीं होता तो नॉर्मल कोई भी सॉल्यूशन में डालोगे, पानी के अंदर डालोगे तो पानी का कलर, केरोसिन के अंदर डालोगे केरोसिन का कलर। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डालोगे तो उसका भी कोई असर नहीं होता, नो कलर, कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बेसिक मिला तो वो कलरलेस सॉल्यूशन मान लो नॉर्मल वाटर में डाल दिया तो कलरलेस है, पानी की जैसा। थोड़ा सा भी उसके ऊपर से अगर आप साबुन का एक पानी का एक बूंद अगर डाल दिए तो बेसिक हो गया वाटर। पूरा जो सॉल्यूशन है वो वाटर है वो पिंक कलर है। दिस इज द फेनोमेना फॉर फेनोल्फथैलीन। ये एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशन के बारे में बताएंगे अभी, टाइट्रेशन क्या है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए ये फेनोल्फथैलीन इट इज हेवीली यूज्ड। फेनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज एक फॉर्म भी है। तो बाद में फेनोल्फथैलीन आपके फिलहाल सिलेबस में मिथाइल ऑरेंज का भी और पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं टाइट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है ना, नोन कंसंट्रेशन का कोई भी चीज हम लोग डालते रहेंगे किसके अंदर ना, नोन वॉल्यूम मतलब कितना हम लिए हैं ये हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे बीकर के ऊपर आप लोग देख सकते हो 5 ml 10 ml ऐसे लिखा है, मान लो ये 10 ml है, मतलब ये इसका जो वॉल्यूम होगा कितना ये हमको पता है। नेक्स्ट, और लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है, कितना गाढ़ा है ये हमको पता नहीं। वो पता लगाने के लिए ये चीज इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बूंद बूंद मतलब बारीक बारीक बूंद बूंद हम लोग डालते रहेंगे इसके अंदर, जिसका वॉल्यूम तो जब पता है लेकिन अननोन कंसंट्रेशन इसके अंदर हम लोग मिला देते हैं। इसी के अंदर ये वाला सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मिला देते हैं क्या, कोई भी एक इंडिकेटर जिस पर्टिकुलर बूंद के कारण ये पर्टिकुलर मान लो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मान लो ये एसिडिक था तो एक पर्टिकुलर ऊपर से अगर बेस डालते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके ये एसिड पूरा ये हो जाएगा, मतलब उसका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में खत्म हो जाएगा तो वो हमारे वहां से हम लोग कैलकुलेट करके कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा बड़े क्लास के लिए ये है, मे बी यू विल बी नोइंग इट इन क्लास 10 11 पर। सो इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। अब हम लोग ये लगाएंगे पता कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब है एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, दोनों ऑपोजिट रिएक्शन तो करेंगे। अब रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर पैदा करता है। अब ये रिएक्शन कब तक चलेगा, क्या है ना, कभी कभार क्या होता है कि ये जो एसिड ज्यादा ताकतवर होता है, कभी कभार ये बेस ज्यादा ताकतवर होता है। अगर दोनों ही इक्वल हो तो इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों में से किसी का अगर ताकत ज्यादा होता है तो ये जो सॉल्ट होता है ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है अगर एसिड का ताकत ज्यादा होगा तो, और अगर बेस का ताकत ज्यादा होता है तो ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है, मतलब सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन। तो एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर। एक रिएक्शन एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों आपस में टकराएंगे। तो कोई भी ये मतलब किसी का भी कोई कमजोर नहीं, दोनों ही एकदम ताकतवर ये है। तो जो पैदा हुआ है यहाँ पे सॉल्ट ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, कौन है, सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला नमक जो आप लोग खाते हैं, तो वो ना तो एसिड है ना वो बेसिक है, उसके साथ पानी। तो सिंपल ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं
न्यूट्रलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ना तो एसिड होगा ना तो बेसिक होगा, बीच। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आप लोगों के बुक में कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे डेली यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली यूज, जिसमें पहले है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, हम लोग जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है हमारे स्टोमक में। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा सिक्रेशन होगा, ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो अंदर में जो एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, हम लोग तो एसिड हो जाएगा। हम लोग क्या खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कोई एंट्रासिड खाते हैं, वो क्या करता है, बेस देता है, बेस डालते हैं। जितना एसिड एक्स्ट्रा सीक्रेट हुआ था उतना एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एंटासिड खाते हैं सब। और कहाँ, और आप लोग सॉइल ट्रीटमेंट के लिए मतलब मान लो कोई क्रॉप बेसिक ये में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई क्रॉप के लिए थोड़ा सा एसिडिक सॉइल चाहिए, तो जैसा चाहिए। अगर एसिडिक सॉइल चाहिए तो उसमें प्राणी मतलब जितना सड़ा गला चीज जितना उधर गोबर वगैरह मिलाया जाता है। अगर बेसिक चाहिए तो थोड़ा चूना वगैरह मिलाया जाता है, जैसा हम पौंड तालाब के पानी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज आपको चलो नेक्स्ट, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर में से दो पोर्शन आप लोगों के लिए क्या है, फर्स्ट शैम्पू। आप लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं शैम्पू। शैम्पू में क्या रहता है, शैम्पू में कुछ नहीं, कभी टेस्ट मत करना, उसके साथ और भी कुछ सामान रहता है। मेनली ज्यादातर साइट्रिक एसिड रहता है। साइट्रिक एसिड मतलब किसमें पाया जाता है, नींबू टाइप का, मतलब लेमन ऑरेंज, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा चीज देखो, आप लोगों को पता है कि नहीं कि आंवला हम लोग खाते हैं, वाह बहुत अच्छा लगता है, चलो ठीक है। जैसे ही आंवला खाए उसके साथ हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा पानी क्या पी लिया, हम लोग को लगता है ऐसा कि शक्कर पिए, मीठा लगता है। क्यों, वाह, इसके साथ शुगर का क्या संबंध ना, आंवला में क्या रहता है आप लोगों को पता है, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। ये एस्कॉर्बिक एसिड जैसे ही पानी के साथ मिलता है वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। ग्लूकोज मतलब शुगर का टेस्ट, मीठा मतलब मीठा लगता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक, ये वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये कर दीजिएगा, बताइएगा। इस वीडियो का जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, कर दिया जाएगा। थैंक यू।